बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब आप जुल्म करते हैं तो खौफ पूरी तरह से ऐसा टूटना शुरू होता है। आप पाकिस्तान के अंदर देखिए, पहली मर्तबा खौफ के बुत टूट रहे हैं, भरम भी टूटा है, उम्मीदें भी टूटी हैं। अगर ये सब कुछ पाकिस्तान में हो सकता है तो भारत में जितना जुल्म हो रहा है, क्या उनकी सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा नहीं सामने आना था? आज भारत की सुप्रीम कोर्ट और उनके वहां के जज जस्टिस सूर्यकांत, यकीन करें, सलूट इनको करने को दिल करता है। उस बंदे ने आज जो मोदी के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ, इंतहा पसंद हिंदुओं के खिलाफ जो बगावत की है, जो आवाज उठाई है, तारीख में ये लम्हात शायद ही कभी आए, लेकिन पहली मर्तबा है कि खौफ इस वक्त टूट चुका है। सूरत हाल ये पैदा हुई कि नुपुर शर्मा, आप जानते हैं, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, अब पूरे मुल्क से मुसलमान और गैर मुस्लिम भी, इवन के जो सेकुलर हिंदू हैं, वो इनके खिलाफ FIR इस वक्त कटवा रहे थे, कभी एक स्टेट में, दूसरी स्टेट में, हर जगह। अब उसके बाद आप जानते हैं कि वहां पर कुछ मारे भी गए हैं, लोग कत्ल हो गए, कुछ मुसलमानों को, दाइश वालों को भी काम करवा दिया। सीन कुछ इस तरह हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जाकर कहा कि जितनी FIRs हो रही हैं, चूंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ तो इसको दिल्ली में मूव कर दें। तो इस सूरत हाल में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है, हमने देखा है कि आपने जिस अंदाज में, जिस बेशर्मी की तरह आपने आकर मुसलमानों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो बातें की हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको पूरी कौम के सामने जाकर टीवी पर माफी मांगनी चाहिए। आप लोगों ने इस मुल्क के अंदर ठान ली है कि आपने फसाद मचाना है, और ये जो पूरे मुल्क के अंदर हंगामा हो रहा है, पूरी उम्मत मुस्लिम और ये मामला सारा, उन्होंने कहा आप अकेली जिम्मेदार है, क्योंकि आपने ये हरकत की है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। आपको टीवी पर जाकर सारी दुनिया के सामने माफी मांगना होगी। उनके वकील कहते जी उन्होंने माफी मांग ली। उन्होंने कहा जाकर माफी मांगे। अब असल में वो सुनाम मोदी को, इंतहा पसंद हिंदुओं को रहे थे, क्या इनको रहे थे? फिर उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नुपुर शर्मा बात करती है बराबरी के सलूक पर। उन्होंने कहा कि जब आप लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाए, ये जो मुसलमान वहां पर एहतजाज कर रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब आप पर मुकदमा दर्ज हुआ तो किसी में इतनी जुर्रत थी कि आपको आकर वो अरेस्ट कर सकता या आपको हाथ लगा सकता? ये आपने इस मुल्क के अंदर काम कर दिया। उन्होंने कहा कि जरूरत क्या थी आपको आकर ये करने की? सिर्फ फसाद मचाना था, सिर्फ पूरे मुल्क में हंगामा खड़ा करना था, नफरत के बीज आप लोग बोते हो। उन्होंने कहा आप लोग जिद्दी हैं, तकब्बुर है आप लोगों के अंदर, मगरूर लोग हैं आप लोग। और फिर कहा गया ये टीवी चैनल्स पर क्या चल रहा है? उन्होंने कहा टीवी चैनल्स के ऊपर आप देखें कि सारे के सारे मीडिया वाले एक एजेंडा प्रमोट कर रहे होते हैं, और इस एजेंडे के बाद फिर आप लोग जो फसादात क्रिएट करवाते हैं, यानी उन्होंने उनके मीडिया की धज्जियां उड़ा कर रख दी। उन्होंने कहा कि सारे टीवी चैनल्स पर ये जो एंकर्स हैं एक खास एजेंडा लेकर चल रहे हैं, और वही प्रोग्राम्स होते हैं, और इनको बुलाकर फिर वो जो तमाशा लगाते हैं उसकी कोई इंतहा है इस मुल्क के अंदर? उन्होंने कहा आप सिर्फ इतना बता दें कि इसका लेना देना क्या था। आपने ये रिमार्क्स दिए क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त हंगामे मचे हुए हैं, और आपको जाकर किसी के आप जज्बात मजरूह करती हैं, किसी के प्रॉफिट के ऊपर गुफ्तगू कर रही हैं या किसी पर बात कर रही हैं, आप जाकर माफी मांगेगी पूरी दुनिया के सामने। ये जो लोग हैं, यानी उन्होंने, आप अंदाजा कीजिए, ये रिमार्क्स बड़े सख्त हैं, मोदी की जानिब और इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब इशारा करते हुए कहा ये लोग मजहबी नहीं हैं, लेकिन ये सिर्फ स्टेटमेंट देकर प्रोवोक करना चाहते हैं, उकसाते हैं। अब आप सोचिए जरा, ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कि मोदी तो ये कहते हैं जी हम मजहब को फॉलो करते हैं, हम तो इंतहा पसंद है, हम मजहबी हैं। उन्होंने कहा ये मजहबी नहीं है, यानी वो इमरान खान जो बातें कहते थे, आज उनके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कह रहे हैं कि ये लोग इंतहा पसंदी का पूरा नैरेटिव लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा ये सिर्फ उकसाते हैं। आज बिल्कुल इमरान खान की जो तकरीर के अल्फाज है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। अब इस सूरत हाल में उन्होंने क्लियरली ये जो बात की कि मजहबी नहीं है, यानी असल में वो जो आमिर खान की फिल्म आई थी PK, जिसके अंदर दिखाई ये रॉन्ग नंबर है, उन्होंने भी आज अल्फाज तो वो नहीं यूज किया, लेकिन कहा कि ये रॉन्ग नंबर है, ये मजहबी तो है नहीं। मजहब तो हिंदुत्व की बात नहीं करता, वो तो हिंदू धर्म की बात करता है। उसमें कहा जाता है कि सारे साथ रहे, ये तो कहता है कि सिर्फ हमने हिंदुओं को रखने हैं। ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट आज उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि असल में हुआ यूं है कि भारत के अंदर आज इनके खिलाफ नफरत बहुत ज्यादा हो रही है।
देखिए वहां पर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने ओपनली बात की, उसने कहा कि देखिए ये जो स्पोक्स पर्सन होती है पार्टी की, इनको कोई लाइसेंस नहीं मिल जाता कि जाकर जो मुंह में आता है बोल दे। अभी स्पोक्स पर्सन किसकी थी? बीजेपी की, इंतहा पसंद हिंदुओं की। तो असल में वो सुना रहे थे इनको कि आप लोग असल में जिम्मेदार हो। उन्होंने कहा कि एफआईआर जो है वो एंकर के खिलाफ भी हम चाहते हैं कि काटे। अब ये वो तमाम चीजें हैं जो आज उन्होंने की। अब देखिए होता क्या है कि वहां पर आप कोई बयान दे सकते हैं इनके खिलाफ? जाहिर सी बात है, मोदी के अपने जज हैं, उन लोगों के बहुत सारे जज होते हैं कई जगह पर, लेकिन कई ऐसे जज होते हैं जो डायरेक्टली उनके जर्नैलों के अंडर होते हैं। यानी मोदी अगर किसी जर्नैल को कहेगा तो वो इनके घर जाएंगे, रात को जाके कहेगा सुबह आपने ऑर्डर देना है, नहीं तो हम आपको दहशतगर्दी में आपको शामिल कर लेंगे। अब वहां की इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो जाकर मोदी के कहने पर या इंतहा पसंद हिंदुओं के कहने पर जजों को कहते हैं आपने सुबह फैसला लिख कर देना है, और वो कंट्रोल होते हैं। और ये वहां पर अंदाजा कर ले जो सूरत हाल जारी होती है, वो पॉलिटिशियंस के जज होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जज होते हैं जो असल में रियल में ये समझते हैं, मिसाल के तौर पर उन्हीं की फौज के अंदर क्या कुछ एक सेक्शन है जो कि सपोर्ट करता है जजों को। और जब भारत के अंदर ऐसी सूरत हाल पेश आती है कि सेक्शन एक सपोर्ट करता है उनको, और फिर उसके बाद वो जितने जज होते हैं वो खड़े होते हैं, यानी एक अगर सेक्शन है वो कहता है कि सेकुलर फौज हमारी होनी चाहिए, वो इनको जाकर कहता है आप बेफिक्र है, आप स्टेटमेंट दें और आपने फैसला देना, हम आपकी बैक पर खड़े हैं। लेकिन वहां पर कुछ ऐसे जज होते हैं जो समझते हैं कि हमारा मुल्क तबाह हो रहा है। उनकी उम्र किसी की 60 साल है, किसी की 55 साल है, कोई 50 साल का। वो कहते हैं हमने सारी जिंदगी देखा है मुस्लिम और हिंदू मिलकर रहते हैं, ये फसादात मचाने वाले कहाँ से आ गए हैं जहाँ पर शाहरुख महफूज नहीं है, यहाँ पर आम मुसलमान महफूज नहीं है, और इवन कि आम हिंदू महफूज नहीं है। आप दलित जात को देख लें, सेकुलर हिंदू को देख लें, राहुल गांधी जैसे को कहते हैं कि पाकिस्तानी है, तो बाकी सूरत हाल क्या रह जाती है? जिसकी दादी ने पाकिस्तान तोड़ा था उसको ये कहते हैं जी ये पाकिस्तानी है। तो अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क की सूरत हाल किस जानिब जा रही है और उनका लेवल क्या है। लेकिन ये एक जबरदस्त बात हुई है कि उनकी सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के खिलाफ बगावत कर दी और इंतहा पसंद हिंदुओं के खिलाफ बगावत कर दी है। ये आज से पहले भारत के अंदर नहीं हुआ और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि भारत के अंदर अब ये चीज़ जारी रहेगी और अगले लेवल पर रहेगी। देखिए जो मामला इस वक्त मुल्क के साथ उनके हो रहे हैं, जो चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, वो वक्त अब दूर नहीं है। याद रखिएगा जब वहाँ पर जो फसादात फूटने हैं तो उसमें आधी से ज़्यादा फौज वो अपनी ही फौज के खिलाफ खड़ी हो जाएगी उनकी, और वो कहेंगे कि नहीं हमने अहकामात नहीं मानने, हमने मोदी के अहकामात नहीं मानने। सिखों के साथ जो हो रहा है मुसलमान भी खड़े हो जाएंगे। तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, 35 करोड़ लोगों को कुछ कर सकते हैं? यानी आप अंदाजा कर ले, आप चाहे 1.5 अरब हो, क्या 35 करोड़ लोगों को आप गाजर मूली की तरह मार देंगे? वो आपको नहीं छोड़ेंगे। सो भारत के अंदर जज भी अभी खड़े हैं। नुपुर शर्मा को अंदाजा हो चला है उसने मुसलमानों के साथ क्या किया। और आज याद रखिएगा यूएई समेत पूरी दुनिया में, अरब वर्ल्ड के अंदर ये चीज़ बड़े मायने रखती है। और वहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ पेश की गई है कि उनकी सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो बात की है वो बड़े पैमाने पर जाकर बात की है। तो अगले कुछ अरसे के अंदर जो सूरत हाल सामने आई है वो बड़ी कमाल है। लेकिन पाकिस्तान ने इस बारे में जो स्टांस लिया था हम चुप कर गए। हमें चाहिए था कि हम यहाँ पर खुलकर बोलते। जब हम जैसे लोग नहीं बोलते तो जाहिर सी बात है फिर उनको उकसाने वाले तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो हालात उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ नहीं जाने चाहिए थे। लेकिन अगर मुसलमान वहां खड़ा हो जाता तो कमाल है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।